हेलो मित्रों, मैं ममता सैनी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा आज का विषय बहुत ही चिंताजनक और सोचनीय है। सभी इस बात को सुनें और इस पर विचार करें। एक स्त्री जब माँ बनने वाली होती है और उसे जब इस वाली बात का पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी पूरी दुनिया अपने आने वाले बच्चे के इर्द-गिर्द सिमट जाती है। उसका हर सपना अपने बच्चे से होकर गुजरता है। ठीक उसी प्रकार जब उसके पति को इस वाली बात का पता चलता है कि वह पिता बनने वाला है, तो उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह दुगने उत्साह के साथ जो भी कार्य करता है, उसमें मेहनत दोगुनी करने लगता है, अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देने के लिए, अच्छा जीवन देने के लिए। फिर वो बच्चा एक दिन उनके जीवन में आ जाता है। माँ-बाप रात-रात भर जाग कर, मेहनत कर कर उसका पालन-पोषण करते हैं, उसे अच्छा खिलाते-पिलाते हैं और बड़ा होने पर उसे अच्छे विद्यालय में एडमिशन दिलाते हैं, अच्छे से पढ़ाते-लिखाते हैं, उसकी अच्छी परवरिश करते हैं। उसे कोई भी परेशानी होने पर रात-रात भर जागकर उसकी देखभाल करते हैं, उसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ दिलाते हैं। बच्चा धीरे-धीरे बढ़ता रहता है और जब वह कुछ बड़ा हो जाता है, तो फिर उसे पता चल जाते हैं कानूनी दाँव-पेच। वह प्यार-मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाता है और उसे इस वाली बात की जानकारी हो जाती है कि हमारे कानून ने हमें ये छूट दे रखी है कि जब लड़की 18 साल की हो जाएगी और लड़का 21 साल का हो जाएगा, तो वो कहीं भी अपनी मर्ज़ी से विवाह कर सकते हैं। बच्चे अपने करियर पर ध्यान ना देकर प्यार-मोहब्बत में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि कोर्ट मैरिज जैसे कृत्य कर डालते हैं। तो यहाँ पर जब माँ-बाप को इस चीज़ का पता चलता है, तो उनके दिल पर क्या गुज़रती है। और फिर जिन माँ-बाप ने उन्हें पैदा किया है, पाला-पोसा है, उनका इतना ध्यान रखा है, वो एक दिन पुलिस के पास जाकर उन्हीं माँ-बाप के खिलाफ ये वाली बात बोलते हैं कि हमें अपने परिवारों से डर है, खतरा है कि वह हमारा जीवन छीन सकते हैं, वह हमें मार सकते हैं। तो ऐसा क्यों है? बचपन से लेके बड़े होने तक पैदा माँ-बाप ने किया, पाला-पोसा माँ-बाप ने, अच्छा खिलाया-पिलाया माँ-बाप ने, पढ़ाया-लिखाया माँ-बाप ने, तुम्हारी हर ज़रूरत का ध्यान माँ-बाप ने दिया और विवाह करने का अधिकार तुम्हारे पास है और तुम्हें कानून ने दे रखा है कि विवाह तुम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो कहीं भी। माँ-बाप के सारे सपनों को धराशायी करके, उनके हर अरमान को धराशायी करके तुम अपनी खुशियाँ जीने लगते हो। ये कहाँ तक सही है? और उसमें कानून तुम्हारा साथ देता है। उसी बात के चलते कितने ही लोगों ने अपनी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। कितने ही लोगों ने जिस लड़के से बेटी ने शादी की है, उसे मौत के घाट उतार दिया। उससे क्या हुआ? किसी घर का बेटा चला गया, किसी घर की बेटी चली गई, माता-पिता जेल चले गए, पूरा का पूरा परिवार बेकार हो गया, बिखर गया। उस चीज़ से क्या फ़ायदा हुआ? अपनी चंद मिनट की खुशियों के लिए सब कुछ अपने हाथों ही तबाह कर लिया। माँ-बाप ने कितने सारे सपने देखे थे कि बेटा या बेटी को पढ़ाएँगे-लिखाएँगे, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पुलिस में जाएगा, आईएएस बनेगा। वो सारी चीज़ें तो तुम भूल गए। पढ़ने के लिए भेजे गए और वहाँ पे जो है लव मैरिज कराए। घर पे लाके बता दिया कि मम्मी मैंने इससे शादी कर ली, पापा मैंने इससे शादी कर ली। ये अधिकार हमें कानून ने दे दिया। तो मेरी विनती है और कानून से भी मेरी हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि कृपया इस चीज़ को बंद कर दिया जाए, इस कानून पर रोक लगा दी जाए कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं। कम से कम बच्चा अपनी मर्ज़ी से जीवन साथी चुन भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कम से कम उसमें माँ-बाप की कहीं तो सहमति हो। माँ-बाप को पता चलता है बड़े-बड़े दिनों के बाद, बच्चे पता नहीं कब कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और माँ-बाप के सारे अरमानों पर पानी फेर देते हैं और माँ-बाप भी उस चीज़ को मतलब जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कभी-कभी कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। नतीजा क्या होता है? बच्चा भी खत्म और बच्चा भी बर्बाद और माता-पिता भी बर्बाद। परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं। तो मेरी विनती है कि इस तरफ ध्यान दें और इस कानून पर सख्ती से रोक लगाएँ।